हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपांशु बोहरा है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने 2 से 3 दिन में मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे हैं। ये आप लोगों का सपोर्ट ही है कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और पिछले 2 से 3 दिन में आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब जर्नी में भी मेरा काफ़ी साथ दिया है, तो उन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम दीपांशु बोहरा है, जैसे मैंने बताया। इस बार यूपीएससी की 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में मुझे रिज़र्व लिस्ट में 7th रैंक हासिल हुआ है। तो ये चैनल बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने 3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाए हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि काम करती हैं, उनको मैं जनता तक पहुंचा सकूं। ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसा ही कंटेंट और मिलेगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगता है यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पास्ट में भी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ की चीज़ें बताई हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी। सबसे पहला तो ये कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग ना करके सीधा हाई लेवल की चीज़ों पे जंप मारना। अगर आपको शुरुआत में इस प्रिपरेशन में समय लग रहा है तो मैं कहूँगा उस समय को लगने दीजिए, क्योंकि शुरू की जो पढ़ाई है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक्स को पढ़ना है, अगर आप उसमें जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं तो 2 महीने तो मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही लग गए, तो मेरा काफ़ी टाइम चला गया। तो आप इसको टाइम चला गया मत समझिए। अगर आपको वो किताब समझ में नहीं आएगी और आप जल्दबाजी में कुछ नोट्स या वीडियोस या किसी भी शॉर्टकट के पीछे भागेंगे, आपका ये एग्ज़ाम निकलने में समस्या होगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में कभी भी, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली किताब से क्वेश्चन उठा के नहीं पूछेंगे, उसमें आपकी समझदारी का उपयोग होगा। अगर आपने चीज़ों को समझा ही नहीं होगा तो आप उन एनालिटिकल क्वेश्चंस में हमेशा अटकोगे। दूसरी मैं चीज़ आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि प्लीज़ न्यूज़पेपर को मतलब कभी भी इग्नोर मत करना इस प्रिपरेशन में। मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआत में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा और आपको लगेगा कि मैं इस समय को बचा के बाकी चीज़ों में जो है टाइम मतलब उसका उपयोग कर लूँ और न्यूज़पेपर को छोड़ दूँ और डायरेक्टली मंथली अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ लूँ। ये ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कभी कोशिश मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मैगज़ीन जो है वो आपको डायरेक्टली एकदम से समझ में नहीं आएगी। आपको उसको पढ़ने में फिर समय ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम जो बचाने की आपकी जो आप सोच थी वो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं होगी। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको कभी भी मंथली अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो करंट का, एंड लास्ट में वो कंपाइलेशन एक तरीके से आपका रिवीजन का काम करेगा। तीसरी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपकी आंसर राइटिंग इस एग्ज़ाम में अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है, तो आप लिखिए। आप बहुत मेहनत कीजिए अपनी हैंड राइटिंग पे भी और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉलेज का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। ठीक है? जैसे मैंने बताया कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं सैटरडेज़ को पॉडकास्ट लेता हूँ, जहाँ मैं एस्पिरेंट्स के डाउट्स को रिजॉल्व करता हूँ। वहाँ पे जुड़ो, मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डिटेल में। ठीक है? आंसर राइटिंग में, बुक्स को एनालाइज करने में, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चौथी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कम पढ़ो पर इफ़ेक्टिव पढ़ो। डाइवर्सिफाई मत करो चीज़ों को, एक रिसोर्स से ज़्यादा चीज़ों पे मत घुसो। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पास में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग जो हैं अलग अलग कोचिंग के नोट्स, अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक बुक्स ही काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लाइक लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए एक किताब हो गई, श्री राम आईएएस के नोट्स हो गए, और कुछ एनसीईआरटीज़ हो गई। मेन चीज़ है समझदारी और आंसर राइटिंग की कला। हाँ, अब मैं आता हूँ अपनी अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में। आने वाले सेशंस में मैं प्रीलिम्स को डिकोड करूँगा कि कैसे पास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम प्रीलिम्स में कैसे अप्रोच करना उसको समझें। देखो, प्रीलिम्स की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके सामने ही आंसर है। क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हिंट छुपा है, आपको बस उन 4 ऑप्शन में से सही आंसर को पिक करना है। ये चीज़ में सिर्फ नॉलेज नहीं, स्ट्रैटेजी, एलिमिनेशन ट्रिक्स और क्वेश्चन के हिंट्स को यूज़ करके स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रीलिम्स को कम स्टडी में कैसे
कवर करना है उस पर हम अगले कुछ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स की लास्ट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उन वीडियोज़ को देखना, लाइक करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में, और जो भी डाउट हो टेलीग्राम में सैटरडेज़ को 9 PM पे पूछना, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं इस प्रिपरेशन में, बट ऐसा वक्त आता है कि एग्ज़ाम के दिन हम घबरा जाते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर जो बोझ है आपसे एक्सपेक्टेशन का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यही चीज़ आपको हैंडल करनी है इस स्टेज में, और यही चीज़ डिटरमाइन करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं, मेंटल प्रेशर को हैंडल करना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना विल डिटरमाइन योर सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो मैंने चीज़ें बताई है, मिनिमम रिसोर्सेस, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना, पेपर में कैसे एनालिसिस करना है, तो वो बेसिक थिंग्स जब तक क्लियर नहीं होंगी उसके बिना बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। आंसर राइटिंग की डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम आंसर राइटिंग का एग्ज़ाम है। एंड अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, बिलीफ रखना, एंड ऑल द बेस्ट। लगे रहिए। आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो तो आपके सपोर्ट के लिए मैं एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजना चाहता था जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अगर आप चाहते हो कि ये चैनल ग्रो करे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC जर्नी। थैंक यू वेरी मच।